मेन अरेस्टेड 17-year-old, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है कोविन। लास्ट टू लास्ट ईयर में वैक्सीन पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, है ना। अब कोविन आया तो कोविन में, अब कोविन के बारे में आपको पता है, एक ऐप थी, है ना। ऐप कौन से यूज था वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन किस कंपनी ने बनाया था, भारत टेक ने बनाया था, कौन सी वैक्सीन थी। अभी एक नस्ल वैक्सीन भी है जिसे हम नोज के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ में है वो चीज़। अगला है आपका महाराष्ट्र में अलाउ सेंटर टू टेक कंट्रोल ऑफ अंबेडकर लंदन हाउस। अब हुआ क्या, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनका एक लंदन में हाउस है, तो महाराष्ट्र ने अलाउ किया सेंटर को कि आप उसका कंट्रोल ले सकते हो, मतलब आप उसकी देख रेख ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, सेंटर स्टेट रिलेशन में एक टॉपिक है, आप इसको रीड कर लो, इसका कुछ बन नहीं रहा है, फिर भी आप रीड कर सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। बाकी पोल पेनल अकाउंटेबल बंगाल वायलेंस। अब देखिए बंगाल वायलेंस, अब उसमें क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी आ जाती है। अब इंटरनल सिक्योरिटी जब हमारी बात आती है ना, तो ये हमारी बात कर रहा है GS3 क्या, इंटरनल सिक्योरिटी। जो GS3 में हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके टॉपिक में आप ये पकड़ सकते हो कि बंगाल वायलेंस में क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइंस एंड टेक, जिसमें अपना क्या आ जाता है, डिफेंस भी आ जाता है, ठीक है। GE एरोस्पेस, ठीक है। तो क्या है GE एरोस्पेस, HAL ये इंडियन कंपनी है जो कि हमारे लिए डिज़ाइन करती है एरोस्पेस पार्ट्स को। साइन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ जेट इंजन इन इंडिया, मतलब HAL, ठीक है। HAL ने साइन किया, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफेंस वालों के साथ साइन किया है कि हम मैन्युफैक्चर करेंगे जेट इंजन इन इंडिया। अब ये हमारा साइंस एंड टेक डिफेंस उसमें आ जाता है, तो आप यहाँ पे लिख दो GS3 का साइंस एंड टेक, ठीक है। अब देखो जेट इंजन आ गया, इसमें आपसे सोनिक स्पीड भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और हमेशा साइंस एंड टेक से एक ना एक क्वेश्चन तो आता रहा है। अगला देखेंगे तो आपको इस बारे में ये पढ़ना है, जैसे कि F414 इंजन विल पावर LCA MK2 एंड 5th जनरेशन ट्विन इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MKL। तो ये क्या पूछ सकते हैं कि MKL क्या है, LCA MK2 क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये F414 क्या है, ये एक एयरक्राफ्ट है जो कि डुअल इंजन यूज़ करता है। तो इन सब चीज़ के बारे में आपको गो थ्रू नॉलेज करना, आप इसे कट करके इतना कट करके अपने साइंस एंड टेक के नोट पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है PM गिफ्ट US फर्स्ट लेडी अ लैब ग्राउंड डायमंड, कि हमारे जो PM नरेंद्र मोदी हैं उनने एक डायमंड गिफ्ट किया US की फर्स्ट लेडी, जिसे हम प्रेसिडेंट की वाइफ कहते हैं। तो ये चीज़ें कोई मतलब नहीं है ना, इसमें टाइम वेस्ट मत करिए, ये चीज़ हो गया। दूसरा है ओबामा से इंडिया में पुल अ पार्ट ओवर माइनॉरिटी राइट्स। देखिए माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये फिर से GS2 में IR आ गया ना, इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि एक्स प्रेसिडेंट ने हमारे लिए कुछ कहा है। अब माइनॉरिटी राइट्स आ जाता है, माइनॉरिटी राइट्स आपका पॉलिटी से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, पॉलिटी से कनेक्ट हो जाता है। सेकेंड चीज़ यह चीज़ आपका सोशल जस्टिस से कनेक्ट हो जाता है। सोशल जस्टिस कौन किस में है, GS2 का पार्ट है, ठीक है। GS2 में सोशल जस्टिस है, जिसमें माइनॉरिटी राइट्स आते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट आता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अगला देखते हैं ऑल सेट फॉर ठीक है। अगला देखते हैं हम अगला है ऑल सेट फॉर अपोजिशन मीट एज पटना ऑफर अ जॉइंट प्लेटफॉर्म बिफोर 2024। अभी 2024 में चुनाव आने वाले हैं, 2024 में चुनाव आने वाले हैं, तो भैया सरकारी नौकरियों की भर्तियां भरपूर निकल रही है। तो इस बार आप ट्राई करिए कि किसी भी जॉब में हो जाए। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो प्लान बी को अपना एक्टिवेट कर दीजिए और गवर्नमेंट की जॉब
तो कोई भी हो, एसएससी हो, आरबीआई हो, जो भी मिले वो ले लीजिए और साथ में तैयारी करिए। और जो बच्चे अभी कॉलेज में या 21-22 साल के हैं तो उनके पास बहुत टाइम है, आराम से तैयारी करिए। तो ये जो चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज मिल रही है कि और ज्वाइन कर रही है, तो ये सब काम का नहीं है। लेकिन इसमें काम का ये है कि भैया जो अपना इलेक्शन है, इलेक्शन बॉडी यहाँ पे स्टार्ट सक्रिय हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन करवाता है पहली चीज़, तो हमको इलेक्शन कमीशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। कि इलेक्शन करवाते हैं तो उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ को हमको पूरी प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। अब इलेक्शन में राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कौन सी पार्टी किसके साथ मिल रही है, क्या मिल रही है, क्या बोल रहे हैं, ये सब अपने को कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा सेम चीज जीए अपना साइंस एंड टेक GS 3 से, ठीक है। DRDO आ गया, इसने एक साइन किया है पैक्ट टू बिल्ड AIP मॉड्यूल्स। L&T और DRDO ने एक साइन किया है ताकि वो AIP मॉड्यूल्स बना सके। AIP बोले तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। तो ये देखिए, इसको यहाँ पे लिखो, GS 3 का साइंस एंड टेक का पार्ट है, ठीक है। तो आपको पता चल गया, ये तो नहीं पढ़ना लेकिन ये चीज़ पढ़नी है। टाइम बच रहा है, नहीं बच रहा, ठीक है। ग्रीन नोड इज फास्टेस्ट नाउ। अब देखिए, ग्रीन नोड हरियाली, इन्वायरमेंट, जहाँ पे भी ग्रीन इन्वायरमेंट, कार्बन, मीथेन कुछ भी दिखे तो वो चीज़ अपना काय में आ जाता है, इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। काय का बात है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। और ये इन्वायरमेंट हमारा GS 3 के से लाइक आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़ना है कुछ, ठीक है। अगला फिर से आ गया, लोगों का फेवरेट है, यूपीएससी का मेंस का भी फेवरेट है, क्या चीज़, G20 एजुकेशन मिनिस्टर एग्री ऑन इक्विटेबल यूज़ ऑफ AI। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो एग्री किए हैं कि AI यूज़ करो। आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़ोरों शोरों पर है। ChatGPT का नाम आपने सुना ही होगा। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है हमारे एजुकेशन फील्ड में, साइंस एंड टेक फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, है ना, हेल्थ फील्ड, वही उसमें आ जाता है। तो भैया G20 आपको पढ़ना है। G20 में कितने मेंबर्स है वही बता चुका हूँ मैं, ठीक है, कितने कंट्रीज है। अब जब G20 की बात कर रहे हैं तो देखो, इस बार का जो 2023 का पेपर था ना, वो ऐसा पेपर था कि जो बंदा बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ के गया हो वही निकाल सकता है, अदरवाइज कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो अब G20 में कंट्रीज हो गए, अब उन कंट्री के सराउंडिंग कंट्रीज पर पढ़ना है, उनमें से कौन से रिवर्स निकलते हैं, क्योंकि हर साल 2 क्वेश्चन, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि कौन सी कंट्री के सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, ठीक है। पहली चीज हो गई। और इसके बाद जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स है उनने क्या काम किया है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये वाला बन जाता है, ठीक है। अब ये फिर से GS 2 से हमारा लाइक कर रहा है, जो कि IR हो जाता है, ठीक है। और ये एजुकेशन से भी रिलेटेड है, तो आप इसमें एजुकेशन का टॉपिक में अगर ऐसे में आता है तो आप ये हेडिंग का यूज़ बहुत बेखूबी से कर सकते हैं कि हमारे जो मिनिस्टर हैं उनने AI का यूज़ अलाउ कर दिया है, ठीक है। अगला है महबूबा विजिट ब्यूरल साइट ऑन 16th सेंचुरी कश्मीर किंग। इन सब के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं आते, है ना, टाइम वेस्ट है। अगला है सिस्टर इन मिलिट्री सर्विस विन फॉल्स नाइटिंगेल अवार्ड। हाँ, अवार्ड आ गया, 2 बार से यूपीएससी अवार्ड के बारे में पूछ रही है, ठीक है, नाइटिंगेल अवार्ड। तो आपको इस बार क्या होता था, पिछले 20 साल से यूपीएससी स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पूछ रही थी, लेकिन आने अगले लास्ट 2 ईयर से यूपीएससी अवार्ड और स्पोर्ट्स उसका पूछ रही है। तो ये आपको पढ़ना है कि अवार्ड्स है हो गया, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है कि किस प्रेसिडेंट द्रौपदी, जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी है, उनने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया 30 नर्सेस को, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला है पायलट को पायलट सस्पेंडेड ओवर अनऑथोराइज्ड कॉकपिट एंट्री। कोई मतलब नहीं है, नहीं पढ़ना। 10 किल व्हीकल, कोई कहाँ मर गया, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, किसने किसको मारा, कौन सा क्राइम हुआ, वो सब नहीं पढ़ना। ये यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है। हमें हमारा टाइम बचाना है, क्योंकि साल भर न्यूज़पेपर पढ़ना है और रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आपको लगेगा कि बहुत हेडिक वाला है, लेकिन जब आप एक बार खुद से काटना स्टार्ट करोगे ना तो बहुत मज़ा आने लगेगा, ठीक है। तो लड़कों को भी काटना
आना चाहिए। वाई ऑल गर्ल एंजॉय दिस थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है NCDRC फाइन दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल 1.5 करोड़ फॉर नेग्लिजेंस ड्यूरिंग IVF। अब IVF क्या है? इंट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर। ये हमारा साइंस एंड टेक से रिलेट करता है, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, साइंस एंड टेक्स में आपका आ जाता है, सॉरी साइंस एंड टेक बोल रहा है, अपना एनवायरमेंट और बायोलॉजी सेक्शन से ये IVF के बारे में पता करना चाहिए। आप एक बार रीड कर सकते हो, बाकी ये कैसा प्रोसेस होता है क्या नहीं हमको नहीं पता करना। जैसे कि DNA, RNA, DNA, जीनोम सीक्वेंसिंग, ये सब फेवरेट टॉपिक है UPSC के। ठीक है, अगला है my research for Titan lesson for proposed Indian submersible dive। अब ये रिसेंटली हमने पता चला कि जो टाइटेनिक हमारा डूबा हुआ था, तो उसके एक कोई सी मशीन थी, वो अंदर गए थे, लेकिन वो अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज पढ़ना चाहिए, तो इसे गो थ्रू आप एक बार रीड कर लिया करो। ठीक है, ड्यूटी ऑफ आचार्य कोई मतलब नहीं है, ये पूरा पेज आप काट दो, है ना, इसे सॉल्व करना मत, टाइम होगा तो ही करना। अगला है ठीक है, अब क्या हुआ? UAE वेलकम ईरान मिनिस्टर इन साइन ऑफ सॉफ्टनिंग गल्फ टेंशंस। अब देखिए, ये हमारा IR इंटरनेशनल रिलेशन प्लस इंटरनेशनल सिक्योरिटी GS3, GS2 और GS3 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? UAE का नाम आया है, ईरान का आया है, तो आपको क्या करना है? UAE में की सराउंडिंग कंट्रीज, ईरान की सराउंडिंग कंट्रीज, दोनों में से कौन से रिवर पास कर रहे हैं, दोनों में से सबसे फेमस प्लेस कौन से, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि न्यूज़ पे चल रहे हैं। अब गल्फ टेंशन है, अब ये आपको पता करना है कि ये टेंशन क्यों प्रोवाइड की गई है, क्यों प्रोवाइड हुई है। ठीक है, क्या कारण है? तो आप इसे, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसे गूगल कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज ये, ऑस्ट्रेलिया गिव्स ट्विटर 28 डेज टू क्लीन अप टॉक्सिसिटी एंड हेट। ये सब चीज़ों को मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। अगला है कुकिंग गैस एक्सप्लोजन किल्स 31 पीपल इन नॉर्थ वेस्ट चाइना। चाइना में क्या हो रहा है, ये सब इसे भी काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है। बीजिंग टेम्परेचर नियर रिकॉर्ड एंड एक्सट्रीम हीट स्वीप इंडिया। अब देखिए, एक्सट्रीम हीट आ गया, ये मतलब GS2 का ज्योग्राफी। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा हीट कहाँ होती है, हीट कैसे होती है, एक्सट्रीम हीट क्यों हो रही है। ठीक है, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है ना। इसमें अपना ट्रेड विंड आ गया, रिवर्स मानसून विंड आ गया, मानसून विंड हो गया, है ना। इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको सिलेबस है ना, आपके माइंड में पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगला हो गया। अब ये फिर से देखिए, IR इस बार 20 आई थिंक 15 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे गए थे, तो इंटरनेशनल रिलेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब अगला क्या है? UN ऑफिशियल फ्लैग डेफिसिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन श्रीलंका। अब इसमें क्या हुआ, यही चीज आप यहाँ पे लिख लो, GS का GS2 IR ये है, तो आपको ये आर्टिकल पढ़ना है। ठीक है, ये चीज आपको पढ़ना है। अगला है इजराइल डिस्ट्रॉय होम ऑफ अटैकर इन वेस्ट बैंक। फिर से इजराइल आगे कंट्री के बारे में पढ़ लेना, उनने क्या वायलेंस किया, इसके बारे में हमको कुछ नहीं करना। नासिट क्विट रूलिंग MDP, कौन किसका पार्टी रूलिंग पार्टी छोड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन एंटी डिफेक्शन लो जो कि 10th शेड्यूल में दिया गया है, वो चीज़ हमको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ का मतलब नहीं है। अगला है MPC स्ट्रेस नीड फॉर इन्फ्लेशन। पिछले 20 साल, पिछले 4 से 5 साल से इन्फ्लेशन से हर साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार आई थिंक पूछा नहीं गया है ना। अब हमको पता चल गया RBI गवर्नर दिख गए हैं, है ना। इकोनॉमी, अब इकोनॉमी हमारे किस में आता है, इकोनॉमी अपना GS3 में आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे GS3 लिख के इकोनॉमी करो और ये पढ़ो। देखो, ये जो चीज़ मैं काट रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये आपको न्यूज़पेपर जब आप
ओपन करोगे तो फर्स्ट रीडिंग में ही करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले काट रहे हो फिर पढ़ रहे हो, नहीं, एक रीडिंग आधा घंटा, आई थिंक 20 to 25 मिनट लगेगा। जब हैबिट हो जाएगी, जब और अच्छा हैबिट हो जाएगा 10 से 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं। जो पढ़ना है उसे काटो, सॉरी जो नहीं पढ़ना उसे काटो, जो पढ़ना है उसे अंडरलाइन करो, जीएस के सब्जेक्ट लिखो, टॉपिक किससे रिलेट कर रहा है ना। अगला है राग रंजन एमडी, कौन किसका एमडी बना इससे भी कोई मतलब नहीं है। ज्वेलर्स, इससे भी मतलब नहीं। विनस रेमेडीज गेट नोट टू जेल। हाँ, अब ये देखिए जेनरिक एंटीबायोटिक के बारे में बात हुई है। एंटीबायोटिक्स, आरएनए, डीएनए, जीनोम सीक्वेंसिंग, ये सब इनके फेवरेट टॉपिक है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला है फिच अपग्रेड इंडिया जीडीपी, ग्रोथ टू 6.3, एक्सपेक्ट रेट कट अर्ली नेक्स्ट ईयर। फिर से आ गया जीडीपी आ रहा है, समझ जाओ। जहाँ जीडीपी आया, इंडिया की जीडीपी की बात हुई है, ग्रोथ की, कितना एक्सपेक्ट कर रहा है 6.3% अगले साल तक। तो समझ गए ना, ये अपना GS3 का इकोनॉमी का पार्ट है। तो हमको ये वाला जो है ये पूरा अपने को पढ़ना है, ठीक है। है ना। अगला आ गया टेलीकॉम फर्म सेट साइट ऑन कंडक्ट 6। अब देखो इसमें क्या है, हम अब इसमें क्या बोला गया है कि टेलीकॉम जो कंपनीज है, फर्म्स रहते हैं, वो बोल रहे हैं कंटेस्ट कर रहे हैं 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। अब हमको ये टेलीकॉम्स के कंपनी के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होती है, वेवलेंथ हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया। आपको एनसीईआरटी का जो अपना नॉलेज है वो होना चाहिए। स्पेक्ट्रम क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या, फिजिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ कुछ छोटे छोटे पर बैंड विथ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 5G 4G आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा साइंस एंड टेक का पार्ट है, ठीक है, जो कि GS3 में आता है। अगला एविडेंस बेस्ड 100 मिलियन सुपर कंप्यूटर। फिर से देखिए सुपर कंप्यूटर की बात हो गई है ना, सुपर कंप्यूटर की बात हो गई, तो ये भी हमारा क्या हो गया, GS3 का साइंस एंड टेक का पार्ट हो गया। सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप पूछोगे सर ये तो आर्टिकल है, देखो आर्टिकल आपको रीड करना है, लेकिन आपको जो कीवर्ड है सुपर कंप्यूटर वो आपको पढ़ना है,